बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद द पफिन क्लब के चैनल में आपको खुशामदीद। जनाब, ये आज की वीडियो बलूचिस्तान में रहने वालों के लिए और स्पेशली कोयटा में रहने वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा ब्लू बर्ड, गोल्डन बर्ड जो आने वाला है, और थर्ड मैं आपको बताऊंगा कुछ सवालात हैं ओवरसीज क्लाइंट्स के। तो चला ये स्टार्ट करते हैं कि ये वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है कोयटा वालों के लिए। जनाब, मेरे एक और कोई बड़े अच्छे एक व्यूअर हैं, उन्होंने क्वेश्चन किया है कि आपने कैसे डीजे पेशावर को डीजे कोयटा के साथ कंपेयर कर लिया। तो इन दोनों सवालात का मैं एक ही में जवाब दे देता हूँ आपको। जनाब, मेरा रिसेंटली भी एक विजिट हुआ था डीजे पेशावर के लिए, अब तक का बड़ा कामयाब माना जाता है। मानता हूँ कि उसको अगर आप उसके रकबे के हिसाब से देखेंगे तो छोटा है एज कम्पेयर टू डीजे कोयटा के। बट जनाब, आप डीजे पेशावर बड़ा सिंपल है। उसके अगर आप इंटर होते हैं मेन गेट से इंटर के बाद आप तकरीबन किलोमीटर के ऊपर देखेंगे पाकिस्तान चौक आता है। उसके बाद स्ट्रेट आप जाएंगे तो सेक्टर ए, बी और राइट राउंड अबाउट के बाद सी आता है। मगर आप कंपेयर करें, अगर ये रकबे के हिसाब से बड़ा है डीएचए कोयटा, तो इसकी अगर आप बनावट गूगल अर्थ से आप देख लीजिएगा तो उसकी खूबसूरती भी उसी अंदाज से है। सिर्फ आपका मेन बलवट रोड आपका तकरीबन जो है आपका 3.5 किलोमीटर के ऊपर है। अगर आपने लाहौर अगर आप गए होंगे डीएचए फेज 6 पे शबीर शरीफ जो रोड है, राइट हैंड पे अगर आपने देखा होगा जो कमर्शियल है, चार मरला बैक की तरफ, 4 मरला फ्रंट की तरफ ज्वाइंट करें तो 8 मरला कमर्शियल बनता है। उसकी अगर आप सिमेट्री खूबसूरती अगर आप देखेंगे, लेफ्ट हैंड की तरफ ग्रीन बेल्ट है, ये आप एक इमेज क्रिएट करें कि जैसे आप डीजे कोयटा के अंदर इंटर होते हैं तो आपको दोनों तरफ में एक किनार के कमर्शियल से मिलते हैं टिल राउंड अबाउट तक। राउंड अबाउट में अगर आपको 4 मरला और 8 मरला के कमर्शियल्स भी मिल जाते हैं तो क्या उसकी खूबसूरती होगी, क्योंकि उसके सेंटर के अंदर आपको ग्रैंड मॉस्क मिल रही है। तो ये वो सारी चीजें कि जब कंपैरिजन के ऊपर, मैं अभी न्यूमेरिक्स के ऊपर नहीं जा रहा, न्यूमेरिक्स के ऊपर मैं बड़ी डिटेल में वीडियो इंशाल्लाह ताला बनाऊंगा। अभी सिर्फ मैं स्ट्रक्चर की बात करूंगा। तो उसकी एक अपनी ही खूबसूरती है डीजे कोयटा की। तो अगर उसको इस लिहाज से कामयाब समझा जा रहा है क्योंकि वो उसके प्लॉट्स कम थे तो डिमांड ज्यादा थी। तो जनाब, मैं एक बात आपको बताता चलूं, एक और इसमें वैल्यू एडिशन, ये जो कोयटा वालों की इंपॉर्टेंट वीडियो क्यों है वो मैं यहाँ पे भी आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। जनाब, मेरे वहाँ के क्लाइंट से इंटरव्यू हुआ, मैंने वहाँ के रिहायशियों के साथ इंटरव्यू किया, मुझे यही बात समझ में आई, अगर उन्होंने 55 से 50 लाख की स्टार्टिंग में फाइल परचेज की थी, तो जब उन्होंने 40-50 लाख रुपए प्रॉफिट करने के बाद उन्होंने सेल आउट कर ली, उन्होंने बोला शायद इतनी वर्थ नहीं करेगा। तो हुआ ये कि सारे इन्वेस्टर्स ने परचेज कर ली, और आज के डेट में 3 से 4 साल के बाद आज जबकि पोजीशन मिल चुकी है वहां पे, तो वही प्लॉट्स आपको 2-2.5 करोड़ रुपए के मिल रहे हैं, जहां पे आप अपना बंगला बना सकते हैं। तो वो अभी एंड यूजर को जो उन्होंने लाखों पे बेचा, आज वो करोड़ों का खुद खरीद रहे हैं। इसी तरीके से मैं ये वीडियो इस वजह से इंपॉर्टेंट है, ये आज मैं चाहता हूं ये बताऊं अपने व्यूवर्स को और स्पेशली कोयटा वालों को, बलूचिस्तान वालों को, कि एटलीस्ट एक प्लॉट अपने बजट के हिसाब से, चाहे वो 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 16 मरला, एक केनाल के, एटलीस्ट एक प्लॉट आप लोग के पास अपना होना चाहिए। क्योंकि आज आपको इसका अंदाजा नहीं हो रहा, इसकी वर्थ का अंदाजा नहीं हो रहा। जिस तरह से मैं आपसे 3 महीने, 4, 5, 6 महीने पहले बोलता था कि एटलीस्ट एक प्लॉट आप लेके रख लें, आज आप कह रहे हैं हाँ यार वाकई हमें ले लेना चाहिए था। तो आज भी मैं आपसे यही गुजारिश करूं कि आज आपको एक ले लेना चाहिए। क्यों? आने वाले 3 साल के अंदर आप इसकी वर्थ देखेंगे। अच्छा, मैंने 3 साल क्यों टारगेट किया, अब आप देखेंगे नेक्स्ट ईयर तक अर्ली बर्ड की जो स्कीम लॉन्च हुई थी, वो अगर आप देखेंगे उसको वहां पर बड़े तेजी से काम चल रहा है। नेक्स्ट ईयर तक एक्सपेक्टेड है कि उसकी बैलेटिंग हो जाए, उससे हो सकता है नेक्स्ट ईयर या 6-8 महीने के अंदर पोजीशन वो लोग देते हैं। तो डेफिनेटली जो आज उसकी प्राइस है, बैलेट तक उसकी प्राइस आप क्या समझते हैं क्या वही रहेगी? डेफिनेटली उसने इंक्रीज कर जाना है, डबल हो जानी है। तो जब ये लॉन्च हो जाएगा आपका, जब यहाँ पर आपको पोजीशन दे दी जाएगी तो इसकी क्या वर्थ होगी। सेकेंडली, मैं आता हूँ, बात को कनेक्ट करता हूँ मैं आपके ब्लू बर्ड के साथ, बात करता हूँ मैं ये आपके गोल्डन बर्ड के साथ। जनाब, ये सिर्फ फाइल और प्लॉट्स बेचने के लिए एक आप वो डीलर हजरा जो एथोराइज नहीं है, या अगर एथोराइज हैं भी तो शायद वो उस तरीके से काम नहीं करते हैं कि उन लोग वो सच्चाई के बेस के ऊपर आकर बैठे इसकी वर्थ का अंदाजा लगाकर बताएं, वो सब से नहीं बेच सकते तो वो इन चीजों का सहारा लेते हैं। ऐसे ये सब रूमर्स की बातें हैं, ऐसे कुछ भी नहीं, सब रूमर्स हैं। कोई गोल्डन बर्ड नहीं है, कोई ब्लू बर्ड नहीं। अगर होता तो डीएचए कोयटा अपनी वेबसाइट पे लॉन्च करता, आपको बताता, और साथ साथ द पफिन क्लब चैनल आपको जरूर बताता, जैसे मैंने आपको अर्ली बर्ड का बताया था। तो जनाब, इन जैसे डीलर से आप बच के रहिए। ये सिर्फ अपना प्लॉट बेचना जानते हैं, उनको ये नहीं पता कि
क्लाइंट की अहमियत क्या है। तो आज जितने भी अच्छे ऑथोराइज्ड डीलर्स हैं वो कभी गलत बयानी के साथ प्लॉट नहीं बेचेंगे, वो आपको हकीकत बताएंगे डीएचए क्वेटा की, इसकी वैल्यू बताएंगे, वो तभी फिर जो है इसको सेल आउट करेंगे मार्केट के अंदर। तो आप इस तरह के डीलरों से बच के रहिएगा। सेकेंडली, अगर कुछ करना भी है तो डीएचए क्वेटा को कमर्शियल लॉन्च करना है चाहिए और वो करेगा इंशाल्लाह ताला। ऐसा रीजन क्यों, देखिए अगर ऐसे कोई स्कीम लॉन्च होती है तो जनाब जितने भी आपके जो इन्वेस्टर्स हैं या जो जिन्होंने परचेज किया हुआ है अर्ली बर्ड, वो डेफिनेटली सेल आउट करके मूव करेंगे आपके इन जैसी स्कीम्स के ऊपर। और अब तक का डीएचए क्वेटा का बड़ा वैल्यूएबल प्रोडक्ट है, तो डीएचए क्वेटा कभी भी नहीं चाहेगा कि उसकी ये प्रोडक्ट बैठ जाए। तो जनाब लॉजिकल के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो ऐसी भी कोई लॉजिक लगती नहीं है। कमर्शियल डेफिनेटली करना चाहिए, क्यों, रीजन उसका ये है कि इस टाइम डीएचए क्वेटा फुली फोकस्ड है सेक्टर ए के ऊपर। अगर वो रेजिडेंस लॉन्च करके डेफिनेटली उनको कमर्शियल लॉन्च करना पड़ेगा, क्योंकि जहां पे रिहाइश होगी वहां पे कमर्शियल लाजमी आएगा। और वैसे भी ग्रैंड मॉस्क पे भी बन रही है। तो इंशाल्लाह ताला जब ये सारी चीजें इकट्ठी होंगी तो आप यहां से अंदाजा करें, गूगल अर्थ के थ्रू भी आप देखिए सेक्टर ए के ऊपर टोटली फोकस्ड है। एक नहीं 3 कॉन्ट्रैक्टर्स लगे हुए हैं, A1, A2, A3। जब 3 कॉन्ट्रैक्टर्स मिलकर बना रहे हैं तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं आने वाले वक्त में कि इसकी क्या वैल्यू होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके 2-3 सवालात के जवाब और अहमियत क्यों है डीएचए क्वेटा की, ये मैंने क्वेटा वालों को ये भी मैंने बता दी है। थर्ड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, शुक्र है कि अभी तक इनॉग्रेशन नहीं हुई आपके मेन रोड की, नहीं हुई गेट की, नहीं हुई अब तक कमर्शियल की, क्योंकि जब ये चीजें लॉन्च होती जाएंगी, वैसे तो वर्थ बढ़ रही है, वर्थ किधर किधर बढ़ेगी डीएचए क्वेटा के इन्वेस्टर्स को आज मैं बताता चलूं, पॉइंट नोट डाउन कर लें आप। अर्ली बर्ड बढ़ेगा, सारी वैल्यूज बढ़ेंगी, इनॉग्रेशन होंगी, एक भी जो झटका लगेगा आपका तकरीबन 5 से 10 लाख रुपए के बीच में कोई ना कोई वैल्यू फिगर आउट होगी और ये बढ़ती जाएगी। इनॉग्रेशन किस किस चीज की भी बाकी है, मेन रोड की बाकी है, गेट की बाकी है, कमर्शियल की बाकी है, स्कीम्स की बाकी है, हाईलैंड रिजोर्ट आने वाले, ये सारी चीजें हैं जो आपकी हाईलैंड रिजोर्ट के बैंगलोर जब आएंगे, वो जब अपना वर्थ बताएगी तो आप वहां से लैंड की कॉस्ट निकाल के भी वैल्यू कर सकते हैं कि लैंड की क्या कॉस्ट है। ये वो सारी चीजें जो आपको एक एनालिस्ट को सोचनी चाहिए इन्वेस्टमेंट से पहले। तो ये वो सारी चीजें थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ शॉर्ट वीडियो में डिस्कस करता चलूं। जो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह लेटेस्ट डेवलपमेंट के ऊपर मैं बनाऊंगा, बट उसके साथ साथ कुछ ऐसे सवालात हैं जो कि ओवरसीज क्लाइंट्स मुझसे रेगुलरली बेसिस के ऊपर कर रहे हैं। कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कि पाकिस्तान में, कोयटा में नहीं, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं बाहर, तो वो डर रहे हैं कि हम करें कि नहीं करें। बिल्कुल ये उनका राइट है कि वो आए, सबसे पहले एनालाइज करें, क्योंकि उन्होंने करोड़ों रुपए आके लगाने हैं। देखिए अगर आप पाकिस्तान में आके किसी भी डीएचए में लगाते हैं, इट इज सिक्योर्ड। आप 5 प्लॉट खरीदते हैं, 20 साल बाद 25 साल बाद भी आते तो आप ही का प्लॉट है, कोई इस पर कब्जा नहीं करेगा। इसी तरीके से डीएचए कोयटा क्यों गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप लोग के लिए, एक तो ये वो सारी बातें जो मैंने आपके साथ की, ये वो सारी रीजन है कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए डीएचए कोयटा में स्पेशली। और डीएचए चूंकि है तो वो तो वैसे ही सिक्योर्ड है, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो डीएचए कोयटा इस टाइम पाकिस्तान में आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आइए पाकिस्तान में पैसा लगाइए, पाकिस्तान में भी डीएचए कोयटा में आके लगाइए, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि क्या इसकी वर्थ होगी आने वाले सालों के अंदर। तो जनाब ये शॉर्ट वीडियो थी, कुछ पॉइंट्स से जो लोगों के सवालात थे मैंने कहा डिस्कस करता चला जाऊं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डेवलपमेंट के ऊपर बनाऊंगा, तो मुझे इजाजत दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा हाजिर होऊंगा नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई नॉलेज के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।